नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर जमकर चांदी काट रहे हैं डॉक्टर। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर जमकर चांदी काट रहे हैं और सीना ठोक कर कहते हैं, हाँ हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि सरकार द्वारा हमें यह अधिकार दिया गया है कि ड्यूटी टाइम के बाद हम कभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी की आड़ में आज रायसेन में प्राइवेट अस्पताल धीरे धीरे अपना पैर जमाने लगे हैं। वहीं कई मेडिकल स्टोरों के बगल में बाकायदा डॉक्टरों के लिए केबिन खोल दिए गए हैं। फीस दो और अपना इलाज कराओ। कभी कभी तो अस्पताल से ज्यादा इन निजी क्लिनिकों में ज्यादा भीड़ दिखती है। हद तो तब हुई जब एक बड़े अखबार के पत्रकार से हमने बात की तो उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस को सही ठहराया, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जबकि रायसेन अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी के प्रयासों से सर्व सुविधा युक्त हो गया है। शानदार वार्ड जांच के लिए उच्च क्वालिटी की मशीनें हैं। इसके बाद भी कुछ डॉक्टर मरीजों को सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। पिछले कुछ महीनों पूर्व जिला अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर शबाना मसूद का ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। उस पर एक जाँच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सब मामला ढाक के 3 पात निकला। दोबारा उस डॉक्टर पर फिर आरोप लगा कि उन्होंने एक मरीज के परिजन से पैसों की डिमांड पूर्ण न करने पर उन्होंने मरीज का सही इलाज नहीं किया और मरीज की जान चली गई। फिर एक कमेटी बनाई गई, कहा गया 1 हफ्ते बाद इसका निर्णय आएगा। आज करीबन 1 महीना बीत चुका है। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उस कमेटी का एक डॉक्टर छुट्टी पर है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि जाँच का क्या हुआ। जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही होती है। कुछ परिवारों ने ऑफ द कैमरा ये बताया कि यदि हम अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं तो वहां भी डॉक्टरों द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है। हम उस डिमांड को पूरा करते हैं इस डर के कारण कि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, मरता क्या न करता की तर्ज पर हर व्यक्ति मजबूर हो जाता है। उधर हड़ताल के बाद कुछ डॉक्टर ने तो कैमरे पर साफ कहा हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। उधर जांच कमेटी के एक मेंबर ने हमें ऑफ द कैमरा बताया कि डॉक्टरों की भारी कमी के कारण हम हिचकिचाते हैं कोई भी कार्यवाही करने से। सब मिला के इस हम्माम में सब मिले हुए हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। पिछले महीने एक मुद्दा उठा था, मैं तब भी आपके पास आया था, वो डॉक्टरनी का शबाना मसूद का। आपने कहा हम एक जांच कमेटी बिठाई, 8 दिन में वो अपना निर्णय देगी। उसको महीना भर करीब हो चुका है, उसका कुछ निर्णय आया सर? जहाँ तक मुझे पता है जांच हो गई है। मैं संबंधित डॉक्टरों से बात करता हूँ तो उसके ऊपर अपना अभिमत भी देंगे। सर पिछली बार आया तब भी आपने ये कहा था कि मैं डॉक्टरों से करूँगा बात, क्योंकि उसमें से एक चिकित्सक अवकाश पर चली गई थी जी, तो उसके कारण थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ जाँच के नाम पे सिर्फ ना भटका दिया जाता है? दोनों पक्षों को सुना जा रहा है जी, और उनके जो भी गुण दोष होगा उसी के आधार पर कार्रवाई। प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है, उसके बारे में जनता कहती है साहब प्राइवेट प्रैक्टिस होती है और अस्पताल में देखते नहीं डॉक्टर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। जब रात में अपने घर में 2 बजे कोई बीमार होता है तो उस समय अपन को डॉक्टरों की अहमियत समझ में आती है कि अपन को क्या करना चाहिए जी। इसलिए ऐसी कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं है। जब अपने घर में बीमार हो जाता है तो अपन को सिर्फ तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी रहता है। अपन को क्या है कि व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। सरकार ने अस्पताल खोल रखे हैं, उसमें डॉक्टर की रात में इमरजेंसी व्यवस्था रहती है। इसके बाद वो ड्यूटी टाइम में वो क्या है कि व्यवस्था जो है वो ड्यूटी टाइम में देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर तो ऑल टाइम फ्री है। ड्यूटी के बाद तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर महंगी फीस ना लगे, कम फीस ली जाए तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो इंसान के ऊपर है, देना देना मत दे। ऐसा कोई डॉक्टर है जो कहता है उन्हें फीस मत दीजिए, आप चले जाइए? ऐसे कई डॉक्टर हैं जो गरीब जो हैं, जो जिनकी मदद करते हैं, ऐसे कई डॉक्टर। अच्छा, इसमें लिख रखा है 7 दिन बाद 15 दिन बाद फीस देना ही है आपको? अब वो कुछ डॉक्टरों ने लिख के रखा होगा जी। डॉक्टरों पे ये आरोप लगते हैं कि जब भी कोई मरीज अस्पताल आता है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वह प्राइवेट उनको दिखाए, या जैसे कोई डिलीवरी वाली महिला आई तो उससे भी कई बार ये शिकायतें, एक शिकायत नहीं कई शिकायतें, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप पैसे जमा कर दें मेरे पास। मतलब खुलेआम तो नहीं, लेकिन छुपके से उसे मांगे जाते हैं तो मैं आपका अच्छे से डिलीवरी करवा दूंगी। या इस टाइप से कोई डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप यदि हड्डी के हैं या कान के हैं या गले के हैं या नाक के हैं, आप प्राइवेट हमें दिखाइए, हम आपका अच्छे से इलाज करेंगे। अगर ऐसा कोई कहता है तो यह गलत है। हम जब शासन के अधीन में आप पर यहाँ नौकरी पे आए हैं तो हमें शासन के नियमों के मुताबिक चलना है। जो हमारा ओपीडी का टाइम है, इमरजेंसी ड्यूटी आवर्स का टाइम है, उसमें हमें अस्पताल में ही रह करके और जो भी यहाँ संसाधन है
भगवान की कृपा से और शासन के अच्छे प्रयासों से बहुत अच्छे संसाधन हैं, उसके काम यही करना चाहिए। इसके अलावा शासन के दिशा निर्देश हैं, जब आप ड्यूटी पे नहीं होते हैं, जब आप फ्री हैं, तो अपने घर में जो परामर्श दे सकते हैं दीजिए। सवाल मेरा ये नहीं, सवाल ये था कि अस्पताल में आने के बाद भी उससे डिमांड किया जाती है कि आप, अगर ऐसा कुछ है, अगर है तो क्षरण है, ये समाज का, ये डॉक्टरों के का क्षरण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें यदि कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और डॉक्टरों को खुद अपने विवेक से सोचना चाहिए। अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर इक्का दुक्का कहीं कोई घटना होती है तो उस पर संज्ञान होना चाहिए, उस पर उनको समझना चाहिए। और अगर ऐसी कोई शिकायत होती है तो हमारे उच्च अधिकारी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं इसके बाद? बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो घर पे अपने बैठता हूँ। जी, तो उसकी जो फीस रहती है वो आप कोई निर्धारित फीस रहती है, ऐसा कुछ कम ज़्यादा रहती है? फीस का तो ऐसा है कि आप एक दिन मेरे साथ रहें तो आपको महसूस होगा कि आधे से ज़्यादा लोग तो, आधे से कम लोग, और ज़्यादा नहीं, आधे से कम लोग फीस के लिए कोई बाध्यता नहीं होती। आज तक आप, मैं 4 साल से रायसेन में हूँ, आप एक ऐसा मरीज लेके आ जाइए मेरे पास में जो मुझे ये कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे इलाज नहीं हुए। धन्यवाद। इलाज सबसे पहली प्राथमिकता है। पेशेंट के पास चाहे पैसे एक पैसा भी ना हो, लेकिन पेशेंट तकलीफ में आया है, चाहे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी जाता हो, या मेरे पास भी आया है, मेरे क्लिनिक में आया है, तो यथासंभव जितने मेरे पास वहाँ पे संसाधन है, मेरा पहला प्रयास है कि उसका वो ठीक हो। पैसा एक सेकेंडरी है, पैसे नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, उसका इलाज होगा। आप, मैं 4 साल से रायसेन में हूँ, आप एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के ले आइए जो मुझे कह दे कि डॉक्टर त्रिपाठी ने पैसे की वजह से मुझे घर में नहीं। आपके क्वार्टर में आप प्राइवेट देखते हैं लोगों को? बिल्कुल देखते हैं, ड्यूटी टाइम के बाद देखते हैं। अच्छा खासा अस्पताल बना रखा है आपने वहाँ पे? नहीं, कोई अस्पताल नहीं बना रखा है, नहीं कोई अस्पताल नहीं बना रखा है, वो झूठे घर में रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे बॉटल चढ़ाते लोगों को? नहीं चढ़ाते हैं बॉटल। इंजेक्शन नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं। अगर वहाँ की वीडियो मिले हमें तो? तो वीडियो तो ऐसे कोई बना के डाल देगा। आप वहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, तो बैठे, अपने घर में बैठेंगे, कुछ हो रहा है, क्यों नहीं बैठेंगे? हमारे पास मरीज आते हैं, प्राइवेट हमें अलाउ है दिखाना। वो तो आपको अलाउ है, ठीक है। छोटा सा अस्पताल बना लिया आपने वहाँ? अरे ऐसे कैसे बना लिया? तो देखो, जहाँ आदमी बैठेंगे, एक आदमी के साथ 4 आदमी आएंगे और 4 के साथ में 10 लोग बैठेंगे, 40 लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तो अस्पताल नहीं दिखेगा। नहीं तो वो आपको ये है कि आप उसको नहीं, कोई नहीं लगाते बोतल। धन्यवाद। सारे डॉक्टर उसके बाद निजी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कोई मतलब ये सही बात है, मगर हम लोग की प्राथमिकता हमारा अस्पताली, जिला अस्पताली रहता है और हम अपेक्षा करते हैं कि जो हम लोगों की ज़रूरत है वो पूरी करी जाए। पहला हम लोगों का पहला कर्तव्य, हम लोग का अस्पताल अच्छे से चला वही रहता है, पहली प्रायोरिटी हॉस्पिटल ही रहती है और उसमें हम लोगों को अच्छी सुविधाएं ना मिले, हमारी मांगें पूरी ना हो तो हमारा फिर मन नहीं। अच्छी खासी तनख्वाह है आप लोगों की, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती है निजी, इसके बाद और अब ऐसे कौन सी आपकी मांग है जो आप इतना अड़ गए हैं? नहीं, अच्छी खासी तनख्वाह तो नहीं बोलेंगे जी, मगर तनख्वाह हमारी केंद्र के बराबर तो नहीं है। जो हमारे साथी जो केंद्र उसमें है वो तो नहीं है, हालांकि किसी भी कर्मचारी से नहीं है, बट जो छोटी मोटी हम लोगों की जो मांगे हैं वो तो कम से कम पूरी की जाए, नियमितीकरण किया जाए, जो भी अन्य मांगे हैं उनको पूरा किया। आप तो नियमित हैं? नहीं, जो अन्य और जो स्टाफ है जो आना वो तो हड़ताल पे ही नहीं, और पेंशन लागू, वो तो हड़ताल पे ही नहीं, पेंशन लागू है, वो भी है, वो NHM वाले हैं, वो अलग है, वो है, और आपका वो भी हुआ है तो वो भी किया जाए, पेंशन लागू।